हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक रॉड है, उस रॉड को मोशन में चलाओ, मोशन ले आओ, क्या ले आओ? तो उसका ईएमएफ कितना बनता है? क्या BVL कितना बनता है? अरे हाँ या ना? पर मैग्नेटिक फील्ड में चलाना है रॉड को, कहाँ चलाना है? V वेलोसिटी से। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, इसी रॉड को मैं मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दूं, क्या करूं? तो जो अब मोशनल ईएमएफ वो रोटेटिंग रॉड वाला, क्या याद है किसी को? कितना आता था? B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। अरे हाँ या ना? बिल्कुल याद है। अगर मैं वहीं इसको डिस्क के लिए लिखूं, अगर मान लो इसको मैंने घुमा दिया और ये पेरिफेरी वाला पॉइंट और ये सेंटर वाला पॉइंट, ये रेडियस R, ये रेडियस R, तो फार्मूला क्या आ जाता था? B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। अरे हाँ या ना? याद है सबको? अच्छा, फिर हमने रेल प्रॉब्लम्स की, क्या की? रेल प्रॉब्लम्स की। अरे की ना रेल प्रॉब्लम। अब बात ये आती है कि जो रेल प्रॉब्लम हम देखो घुमा रहे थे ना ऐसे करके, हम क्या कर रहे थे? अपनी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। ईएमएफ आ रहा था और करंट आ रहा था, बट फील करो कितनी लंबी रेल बनाई है ना, कितनी लंबी रेल बनाई। तो हमने क्या कर दिया, एक रेल बनाई, वो सर्कुलर बनाई। कैसी बनाई? सर्कुलर, सर्कुलर रेल बनाई। अच्छा, रेल कैसी बनाई? फ्रिक्शनलेस। कैसी बनाई? रेजिस्टेंस लेस। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, हमने क्या किया, यहां पे एक रॉड रखी, लेंथ इसकी L, रेजिस्टेंस इसका R, मास इसका M, और यहां से बांधा, ये इसका सेंटर, ये फेरेफेरी, इसको ऐसे करके घुमा दिया। अब फील करो, ये रॉड जैसे जैसे घूम रही है, क्या फेरेफेरी से लगातार टच हो रही है? लगातार टच हो रही है तो करंट बना रही है। क्या बना रही है? करंट। इसका मतलब सीधे चलाने की जरूरत नहीं, आप इसको घुमा दो, क्या करो? और करंट मिलती रहेगी। अरे हाँ या ना? पक्का? गारंटी? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और देखो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड B है। अगर फील करो, मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लाया और इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, इसको बोला R। क्या बोला? क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो V क्रॉस B करो, थंब इस साइड आ रहा है। अरे हाँ या ना? इसका मतलब जो बैटरी बनेगी वो बड़ा डंडा यहाँ बनेगा और छोटा डंडा। इसका मतलब ये कुछ ऐसे बन रहा है सर्किट, बड़ा छोटा, और ये इसकी रेजिस्टेंस, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये R, ये R, और ये ईएमएफ। ईएमएफ कितनी बनती है इसकी? B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। अरे हाँ या ना? मान लो ये रेडियस R है और R की जगह इस बार क्या लेंगे? L। क्या इतनी बात क्लियर? तो जो करंट हमको मिल रही है, करंट क्या होती है? E डिवाइडेड बाय R। E कितना है? B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, और R की वैल्यू R प्लस R। अरे आया तुम्हें? नहीं आया? इतनी करंट मिलेगी अगर ये घुमाते रहेंगे तो। अरे हाँ या ना? ये क्वेश्चन पहले कराया मैंने? नहीं कराया? कोई बात नहीं, देख लेना। क्या क्लियर है बात? पक्का? अरे हाँ या ना? पक्का? अच्छा, मैंने अभी इसकी ये रेजिस्टेंस लेस ली है। क्या लिया है? तो अगर इसकी रेजिस्टेंस भी है तो क्या ऐड कर देते? तो क्लियर है बात? उतार दो इसको फटक से, और फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कराया। कोई बात नहीं, उतार लो फिर से। अब सुनो, सुनते जाना, ये कहानी है पूरी, ठीक है? ऐसा हुआ है, ऐसा ऑब्जर्व किया है, तभी हम पढ़ रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? सुनते जाना, जैसे कहानी टाइप है, ठीक है? आपके कोर्सेज में ना, पहले देख लो इधर, आपके कोर्स में 4 फील्ड है। कितनी फील्ड है? एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड, एक है ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सी फील्ड? जो आप 11th में पढ़ चुके हो। और 4th आती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी? हालांकि इसके बारे में ज्यादा चर्चा मिलेगी नहीं आपको स्कूल में भी आगे पीछे, बट पढ़ना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अरे हाँ या ना? अगर आप ध्यान से देखो तो हमने बोला जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, क्या होती है? तो मैंने लिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, फिर इंड्यूस ईएमएफ आती है, देन अगर क्लोज लूप होगा तो आपका इंड्यूस करंट आएगी। बट हमने क्या कर दिया? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट स्किप किया था। क्या किया था? क्यों किया था? क्योंकि अभी पढ़ना है। अगर मैं छोड़ दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बट हमने सीखना है इसको। क्लियर है बात? क्योंकि आपको ईएम वेव्स में भी इसका काम आएगा और थोड़ा आपको माइंड खुलेगा, हाँ ऐसा हो रहा है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आ जाओ, मान लो मैं एक सोलनॉइड दूं। क्या लूं? एक सोलनॉइड दूं, तो सोलनॉइड ऐसे होता है, डन 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 डन। अरे हाँ या ना? सोलनॉइड ऐसे होता है, लूप उसका ऐसे होता है, और उसकी फील्ड लाइंस के अंदर की तरफ ऐसे होती है। वो डिपेंड करता है करंट पर होंगी तो अंदर से। मान लो एक लूप बनाता हूं ऐसे करके, और फील्ड लाइंस अंदर, फील्ड लाइंस। अरे हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? मान लो मैं जो बोलता हूँ, ये जो फील्ड लाइंस है ये बढ़ रही हैं,
हमने करंट किसी प्रकार से बढ़ाई, तो फील्ड लेंथेस की बढ़ रही है या घट रही है हमको कोई पता? अगर मानो फील्ड लाइन कांस्टेंट है, क्या कोई करंट इंड्यूस होती है? अगर बी कांस्टेंट है तो कोई करंट इंड्यूस, क्योंकि बी चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, कहते हैं। पर मान लो बी बढ़ रहा है या बी घट रहा है या बी बढ़ रहा है, आपको पता है करंट आती है, क्या आती है? अच्छा, करंट का क्या मतलब है? क्या चार्ज का चलना? करंट क्या है बेटा? मूवमेंट ऑफ चार्ज। मान लो मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखता हूं, क्या रखता हूं? यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखता हूं, अरे हाँ या ना? अगर ये फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं अंदर को, तो लेंज लॉ क्या बोलेगा? अपोजिट फील्ड लाइंस लॉ। तो करंट क्या ऐसे घुमाएगा? अरे हाँ या ना? अगर करंट ऐसे घुमा रहा है, करंट इस साइड को है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है। अरे हाँ या ना? पक्का? इतना तो मैं समझ आया, क्योंकि करंट ऐसे घूम रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड है, बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड, और इसने चार्ज को चला दिया। क्या ऐसा अभी तक पॉसिबल था? क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को चला सकती है? या आप ऐसे बोलो, ये रेस्ट चार्ज था, कैसा चार्ज था? रेस्ट। इस पे क्या फोर्स लगा सकती है? नहीं लगा सकती बेटा। मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती है। अरे हाँ या ना? पढ़ा हुआ है हमने। तो हम चकरा गए भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे फील करो ना, आप अभी तक पढ़ रहे हैं ना कि करंट इंड्यूस होगी। करंट इंड्यूस मतलब चार्ज चल रहा है। चार्ज कैसे चल सकता है यार? चार्ज रेस्ट पे पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट पे चार्ज। ये देखो याद है ना, मैंने ऐसे समझाया था। मान लो यहाँ पे करंट है, यहाँ पे चार्ज रखा, क्यों? क्या इस पे कोई फोर्स लग रही थी? जब इसको चला रहे थे v वेलोसिटी से, तब ये घूम रहा था। अरे हाँ या ना? हमने बोला यार ये मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये नई प्रकार की फील्ड है। कैसी है? नई प्रकार की फील्ड है। क्या इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। हमने देखा ई यहां जा रहा है। अब फील कर, करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, यहां से नीचे जाएगा, यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा। अरे हाँ या ना? पक्का। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कुछ ऐसे घूमेगा? हाँ या ना? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, फील करना, अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस साइड लग रही है तो बेटा इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो पीछे की तरफ होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होती है। अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है तो प्लस वाले को तो यही लगाएगी, पर इलेक्ट्रॉन को क्या अपोजिट फोर्स लगाती है? बिल्कुल। अगर ये नीचे जा रहा है तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो ऊपर की तरफ होगी? अरे हाँ। इधर से ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। अगर आप मैं सही बताऊं तो जिस साइड पे करंट की डायरेक्शन है, ये देखो करंट की ऐसे घूम रही है। अरे हाँ या ना? इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अरे हाँ या ना? अब इस फील्ड को जो चार्ज को चला रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इस फील्ड को हमने बोला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला इसको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्यों बोला समझाता हूं। इसलिए बोला क्योंकि ये जो फोर्स लगा रही है ये किसके बराबर है? QE के बराबर। किसके बराबर? और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही फॉर्मूला है और इसका भी यही फॉर्मूला है। अरे हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, कुछ इसकी सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। कुछ इसकी सिमिलैरिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और कुछ कैसे हैं? डिफरेंसेस हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं ऐसे, हमने देखा करंट ऐसे बह रही है, करंट कैसे बह रही है? ऐसे। अरे हाँ या ना? तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं? उल्टा घूमता है ना यार। अच्छा, अगर आप फील करो, अगर मैं बात करूं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी? या अगर मैं बात करूं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ईएमएफ की पहले बात सुनो। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? याद है किसी को? क्या EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? याद है किसी को? ये EMF है। क्या है ये? और EMF का इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। क्या ये पढ़ा है? पोटेंशियल का फॉर्मूला E डॉट डी एल होता है माइनस में, और माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? अगर मैं बात करता क्लोज लूप की, किसकी बात करता? क्लोज लूप की। क्लोज लूप में EMF कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। कितना होता है? क्या इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? अच्छा, क्लोज लूप में EMF होता है हमारा 0। तो ये क्या हमारा EMF ही है। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल की बराबर वो कितनी आती है? 0। कितनी आती है? ये हमारी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या थी हमारी? और इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में कैसी आती थी?
कैसी आती थी? अरे हाँ या ना? ठीक है। बट अगर फील करो, अगर ये क्रॉस क्रॉस है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, वो कैसे बन रही है? सुनो, जिस साइड करंट दौड़ रही है, ये देखो करंट दौड़ रही है ना इस साइड ऐसे, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा इस साइड बन रही है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज लूप। बट क्या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं? नहीं बनाती। पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती हैं? क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती हैं? क्लोज लूप। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं प्लस चार्ज को कंसीडर करूं, क्या करूं? यहां पे नेगेटिव पे फोर्स इस साइड लग रहा है, तो प्लस पे कहां? इधर लग रहा होगा, फिर यहां नीचे लग रहा होगा, यहां नीचे लग रहा होगा, यहां ऊपर लग रहा होगा। अरे हाँ या ना? और अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, ये भी इसी तरफ है, ये भी इसी तरफ है। एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। कितना बन रहा है? 0 डिग्री। कितना बन रहा है? 0। तो अगर इसको मिटा देता हूं, अगर मैं ऐसे लिखूं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। क्या लिखूं? डी फाई बाय डी टी। ई डी एल इस बार cos 90, इस बार cos 90 है क्या? cos 0 कितना? तो इस बार डज नॉट इक्वल टू 0 है। अरे क्या तुम्हें फील आया? नहीं आया? तुम्हें पता चला? जैसे मान लो ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? ई इज इक्वल टू डी एल डी एल डी एल जोड़ो तो क्या 2 पाई आर बनेगा? नहीं बनेगा। तो लिखा 2 पाई आर फाई। बेटा फाई क्या बोलते हैं? बी इंटू एरिया। क्या होता है? मान लो फील्ड लाइंस बी है, तो बी इंटू एरिया, एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या पाई आर स्क्वायर? अरे हाँ या ना? बट बी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि बी तो बढ़ रही है ना, तो बी नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, देखो डी, ये एरिया, और यहां पे लिखेंगे बी बाई डी टी, ई इंटू 2 पाई आर बाहर ले आ, और डी बी बाय डी टी। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो आया आर बाय 2, ये देखो यहां आर बचा, यहां 2, डी बी बाय डी टी। 100% बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आएगा जब बी टाइम के साथ चेंज हो रही है। जब बी कांस्टेंट थी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई थी, बट जब ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। फील करो ना, अगर ये चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या ये वैल्यू 0? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी? 0। कितनी? 0। इसका मतलब हमको नई बात पता चली कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो क्या बनाती है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाती है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्यों बोला? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज कैसी हैं इसकी? सिमिलर है। और कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर, जैसे ये क्लोज लूप बनाती हैं। बेटा जैसे ये क्लोज लूप बना देगी ना, इसका मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव है। कैसी हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कंजर्वेटिव फोर्स थी। कंजर्वेटिव फोर्स जिनका लूप में वर्क डन 0 होता है। इसका वर्क डन 0, इसका वर्क डन 0 नहीं हो रहा। अरे हाँ या ना? क्योंकि एंगल कितना है? 0। पहले था 90, cos 90 is 0, cos 0 is 1, एंगल 0। क्या तुम्हें आया नहीं आया? पक्का गारंटी? ये उसका मैग्नीट्यूड। अब इसको और अच्छा करते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, कंसेप्चुअल टॉपिक है यार, कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। मैंने एक लूप उठाया, साइड से लूप रख दिया इसके अंदर, ठीक। अब लूप में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन जो भी है, अब ये दौड़ना शुरू हो गए, है ना। क्या लूप के रखने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई या वो पहले से थी? लूप रखा तब हमको पता चला, पहले से थी, बिल्कुल। कहने का मतलब है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वैसे ही क्या आ गई हमारे पास? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अब पता कैसे करें? तो हमने लूप रखा। क्या रखा? लूप में क्या? करंट आई, और हमको पता चला करंट आई, इसका मतलब चार्जेस दौड़े, पर चार्जेस तो मैग्नेटिक फील्ड दौड़ा नहीं सकती, तो कौन सी फील्ड है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी है? मतलब थी ये पहले से, लूप बस कंफर्म करता है कि हाँ ये है। अरे तुम्हें पता चला, कंफ्यूज तो नहीं हो गया ज्यादा? पक्का। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। उसका पता कौन चला रहा है हमको? लूप, क्योंकि लूप में करंट बह रही है, और करंट बह रहा का मतलब चार्ज दौड़ रहा है, और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से दौड़, और ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये क्या बना रही है? लूप बना रही है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती। अरे तुम्हें आया नहीं आया? पक्का समझ गए? फिर से रिपीट कर दूं एक बात, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, जैसे ही चेंज होगी वैसे क्या आ जाएगी? और जैसे ही हमने लूप रखा तो हमको पता चला करंट आई, पर करंट क्या आती है? जब चार्ज दौड़ते हैं, और चार्ज को कौन नहीं दौड़ा सकता? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने बोला ये नई फील्ड है, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये क्या क्लोज लूप बना रही है, पर फोर्स वही लग रही है, तो हमने बोला ये कौन सी फील्ड है? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कराने हैं मैंने, गिनाते जाना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट याद रखना, E इज इक्वल टू आर बाई टू डी बी बटे डी टी। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, मान लो ये हमारे पास लूप है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कांस्टेंट पे आ जाएगी। इंड्यूस तो आएगी, दूसरी नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी कौन सी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी बेटा? आर बाई टू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी मतलब बी चेंज हो रहा है, इसमें तो बी कांस्टेंट है तो आएगी। अबे करंट ही नहीं आएगी, चार्ज नहीं दौड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बी है वो वेरी कर रहा है, बी नॉट टी स्क्वायर। कितना? देखो बी टाइम का फंक्शन है ना, टाइम के साथ बढ़ रहा है। टाइम 1 रखो तो बी की वैल्यू बी नॉट, टाइम 2 सेकंड रखो तो बी की वैल्यू 4 बी नॉट, फिर ऐसे 3 रखो तो 9, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मतलब फीलिंग्स बढ़ रही हैं। अगर बढ़ रही हैं तो करंट ऐसे दौड़ेगी या ऐसे दौड़ेगी? लेंथ लॉ क्या बोलता है, घटाओ या बढ़ाओ? तो घटाओ, इसका मतलब ऐसे, इसका मतलब ऐसे आएगा। ठीक है, बिल्कुल। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा। क्या रखा? मास इसका m है। कितना मास इसका? m। और मैंने इसको रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? आपको पूछा फाइंड एक्सेलरेशन। क्या पूछा? कहती बात क्लियर? अगर मैं दिमाग लगाऊं तो ये ऐसे घूमेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, पर जो करंट बनेगी क्या वो इस साइड को बनेगी? अरे हाँ या ना? करंट इस साइड बन रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड आएगी। अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोल क्या है? आर बाई टू डी बी बाई डी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आर बाई टू, यानी आर बाई टू, रेडियस इसका मान ले आर ही मान ले, तो आर बाई टू डी बी बाई डी टी, बी नॉट टी स्क्वायर। क्या इधर आ जाएगा? 2t बी नॉट। डिफरेंशिएट करना आता है नहीं आता है? ये हमारे पास आ गई क्या? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गई? बट हमको ये चाहिए, हमको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। कौन सा बड़ी बात है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। क्या होता है? बट हमको पता है इसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला सेम है। क्या फॉर्मूला है? Q इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला क्या? तो Q मतलब E इंटू ई की वैल्यू R बाई टू 2t बी नॉट m। अरे हाँ या ना? 2 से 2 काट दो, दिस इज एक्सेलरेशन। क्या तुम्हें समझ आया? भेजे में घुसा? पक्का? उतार लो। क्या मुश्किल था इसमें? कुछ मुश्किल? अच्छा, एक और देख लो फिर उतारना, दो साथ में उतारना। क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन देखो। दो क्वेश्चन बोलता है ऐसे, छी हमने क्या कर दिया, वही हमने अब हमने क्या कर दिया, एक लकड़ी का लूप बनाया। किसका बनाया? लकड़ी मतलब इंसुलेटर। क्या बनाया? इंसुलेटर का ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, इधर लिख रहा भी हूं इंसुलेटर लूप। कैसा है ये? इंसुलेटर लूप। अच्छा, अगर इंसुलेटर के चार्जेस हैं इस पे, हमने चिपकाए, मान लो न्यूट्रल था, हमने चार्ज चिपका दिया यहाँ पे, प्लस प्लस, दिख रहे हैं ना तुम्हें? प्लस 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 प्लस, क्या कर दिया मैंने? चार्ज चिपकाए। क्या इतनी बात क्लियर? रेडियस इसका आर, रेडियस इसका आर, बिल्कुल चार्ज चिपकाए इसके ऊपर। अब सुनो, फाइंड, क्या फाइंड करना है? पहले फील करो। अगर चार्ज चिपकाए हैं तो फील करो। मान लो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट टी। क्या? टाइम के साथ बढ़ रही है तो लेंस लॉ क्या बोलता है? घटाओ। तो क्या ऐसे करंट घुमाएगा? अच्छा, फील करो, करंट अगर ऐसे घुमाएगा तो इस बार ये प्लस है, मतलब प्लस को फोर्स भी इस साइड लगेगी। अरे हाँ या ना? मान लो इसको फोर्स लग रही है इस साइड, बेटा फोर्स भी इस साइड होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड होगी? अरे हाँ या ना? अगर फील करो, यहाँ पे फोर्स इस साइड है, अगर मैं इसको नीचे बनाऊँ आपको फील आएगा अच्छे से। यहाँ पे फोर्स इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड। जब ये इधर आएगा मतलब सबको फोर्स क्या ऐसे ऐसे टेंजेंशियल लग रही है, तो बेटा ये क्या पूरा घूमेगा या चार्जेस घूमेंगे? चार्जेस नहीं घूमेगा, ये पूरा घूमेगा। क्या करेगा? फाइंड ओमेगा, कितने ओमेगा से घूम रहा है? अरे हाँ या ना? फील आया? क्या ये पूरा घूमेगा? अब सुनो, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो ये क्या है बेटा? आर, यहां कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? अगर मैं टॉर्क निकालूं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर साइन 90। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, फोर्स क्या एफ, और साइन 90 क्या 1। अच्छा, मतलब यहां पे लग रहा है एफ आर। अगर मैं इस पे देखूं तो फोर्स लग रही है नीचे, पर आर तो अभी भी 90 है। आर कैसा है? अभी भी। तो मतलब मैं सीधे टॉर्क लिख सकता हूं। टॉर्क क्यों लिखता हूं? क्योंकि क्या मुझे ओमेगा चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है? आई अल्फा। क्या फॉर्मूला होता है? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। पर टॉर्क का तो एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स।
मान लो इस पे जो चार्ज जितना भी चिपकाया था वो था क्यू, कितना? पहली बात आप इसको इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो पर जरूरी नहीं है, फील करो ना। क्यू का टोटल चार्ज है, ये पूरा घूम रहा है तो क्या इसका मतलब क्यू चार्ज ले लिया। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट। कैसी है? हाँ बेशक डायरेक्शन चेंज हो रही है बट उसके साथ एफ भी तो चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट। और आर के साथ हर जगह क्या बन रहा है? 90 डिग्री। क्या बन रहा है? तो सीधे लिख सकते हैं हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू क्यू इंटू ई, डिस्प्लेसमेंट आर, डिस्टेंस आर। अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू आई अल्फा। जो अल्फा की वैल्यू आई वो क्या आई सुनना, क्यू ई आर डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या एम आर स्क्वायर, कितना होता है? एम आर स्क्वायर। एक स्क्वायर से कटा, अल्फा की जो वैल्यू आई वो आई क्यू ई बाय एम आर। अरे हाँ या ना, बट हमको ये थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए? ओमेगा। क्या चाहिए बेटा? इनिशियल कैसा है? रेस्ट पे। कैसे? तो सीधे काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा दो, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अरे पढ़ा है ये फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लीनियर में फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेटा अगर फील करो ये तो जीरो है ना इनिशियल, तो अल्फा पता है, अल्फा पता है, टाइम पता है, मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया। अरे हाँ या ना, पक्का? उतारो, क्या मुश्किल है? बट फील करना इस बार चार्जेस नहीं घूम रहे क्योंकि वो मैंने चिपकाए हैं। चार्जेस कहाँ घूमेंगे इंसुलेटर में? पूरी जो लूप है वो ही घूम रहा है इस बार। उतारो, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन में आपने ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है ई वर्सेस आर का। बेसिकली क्या ई वर्सेस आर के हमने पहले भी ग्राफ बना चुके हैं बहुत सारे, गॉस लॉ की एप्लीकेशन में बनाए थे नहीं बनाए थे? अरे बनाए थे, स्ट्रेट लाइन फिर हाइपरबोलिक ये वो। वैसे ही ग्राफ बनाने, कैसे ग्राफ बनाने सुन लो। मान लो यार पास फील्ड है और ये फील्ड बढ़ रही है, यानी बी नॉट टी। कितनी? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है बिल्कुल। यहीं पे वही इलेक्ट्रॉन रखा हो, क्या वो ऐसे घूमने लग जाएगा? या पॉजिट्रॉन रखा, कोई भी रखा, हमको कोई फर्क? हमको पता है ये बढ़ रहा है, टी के साथ ये बढ़ रहा है, तो फील्ड लाइंस कैसे? करंट ऐसे आएगी, ठीक है, करंट आई ऐसे। और आपको पता है जिस साइड करंट होगी क्या ई भी उसी साइड होगा। अरे हाँ या ना, पता चल रहा है ना इतना? मान लो इसका रेडियस, ये रेडियस ले लो आप आर, कितना? ये छोटा आर ले लो, ये ले लो, बड़ा आर ले लो, कोई बात नहीं, बड़ा आर ले लो। आपको ग्राफ कैसे बनाना है? क्या उसमें याद है पहले हम इनसाइड पॉइंट लेते थे फिर आउटसाइड पॉइंट लेते थे? अरे हाँ या ना, वैसे ही ग्राफ लेना है, पहले इनसाइड पॉइंट ले लो। क्या ले लो? इनसाइड। इनसाइड का मतलब आर स्मॉलर देन आर। जो हम पॉइंट लेंगे वो क्या इससे छोटा होना चाहिए? अरे हाँ या ना? अरे याद है तुम्हें? पक्का? या नहीं याद है? याद है ना? बोले हो? तो इसका मतलब ये वाला तो हम अभी पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं? तो ई की वैल्यू क्या थी? आर बाई टू डी बी बाय बी की वैल्यू क्या क्या? बी नॉट टी। तो ई की वैल्यू आ जाएगी आर बाई टू बी नॉट बाई टू। अरे हाँ या ना? अगर आप देखो तो ई और आर में कैसा रिलेशन है? ई की पावर 1 और आर की पावर 1 क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन या हाइपरबोला या पैराबोला? नल्लो मैंने डाला हुआ है लेक्चर बेसिक मैथ, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अरे हाँ या ना? अच्छा बट अब आउटसाइड भी देखना है। आउटसाइड अगर बात करें आउटसाइड की तो ये पॉइंट कहाँ? यहाँ होगा कुछ आउटसाइड पॉइंट यार, यहां से देखो ये होगा ना। अरे होगा ना या नहीं होगा? एक काम करो, इसको ले लो आर और ये ले लो छोटा वाला आर और ये आ गया बड़ा वाला आर। अरे ऐसे ही करते थे ना, आप तो कंफ्यूज नहीं हो रहे? आर आ गया ये पूरा, एक बार आर छोटा लिया तो ये वाला ले लिया, अब एक बार बड़ा लेंगे तो ये वाला आर आ गया, ठीक है ना? एक बार ये वाला आर बड़ा वाला, ठीक है, आप ऐसे ले लो। ये अब आर इसकी बात चल रही है, यानी ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? मतलब आर इज ग्रेटर देन आर, क्या यही पॉइंट है? अब सुनो, हमको पता है फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाई बाय डी टी, और ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं दोनों तरफ, इसमें भी माइनस होता है इसमें भी, क्या यहाँ पे? अरे
कोई जरूरत नहीं है, ये वाला माइनस और ये वाला कैंसिल ही हो रहा है ना। अच्छा अब देख E इज इक्वल टू DL, बेटा ये बड़ा वाला, इसका जो DL जोड़ेंगे तो क्या L बनेगा, और L सर्कमफ्रेंस है, तो लिखेंगे 2 पाई R। छोटा या बड़ा? छोटा बेटा, गॉस लॉ याद नहीं है, छोटे वाले को लेते थे ना बड़ा वाला, तो छोटा ही तो आएगा। E इज इक्वल टू 5। अब फील्ड लाइंस किसमें है, बड़े वाले R में, छोटे वाले R में? बड़े वाले R में। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, B इंटू एरिया, B नॉट T इंटू एरिया। एरिया कितना लेंगे, ऐसे लेंगे ना एरिया, पाई 2 कैसे है, वही पाई आर, एरिया पाई R स्क्वायर, बड़ा वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा D, B की वैल्यू क्या है, B नॉट T बटे DT। अरे हाँ या ना? अब देखो पाई से पाई, पर R से R अब कैंसल, तो जो E की वैल्यू बनी वो क्या बनी, वो मिली R स्क्वायर, यहाँ से बचा B नॉट, और यहाँ क्या बचा 2R। क्या इतनी बात क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो E और R में कैसा रिलेशन है, हाइपरबोलिक रिलेशन। कैसा रिलेशन? ग्राफ ऐसे बना। अरे हाँ या ना? पक्का समझ आया? फिर से देख लो, ये ऐसे था और इसका रेडियस R, इसका रेडियस, हमने एक बार क्या कर दिया, इनसाइड पॉइंट लिया R पे जाके, और एक बार क्या कर दिया, आउटसाइड ले लिया पॉइंट, ऐसे किया। अरे हाँ या ना? पक्का वो ये वैसे ही है जैसे गॉस लॉ में करते थे, सेम ही है। उतारो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखना। B नॉट T बढ़ रहा है घट रहा है, फील्ड लेंथ बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है बेटा, T साथ में है, डिवाइड थोड़ी है, फील्ड लेंथ बढ़ रही है बिल्कुल। तो करंट कैसे घूमेगी? अरे हाँ या ना? और ये क्वेश्चन ही नहीं है इस बार, सुनो। यहां पे रखी हमने एक वायर, क्या रखी, L लेंथ की। कितने लेंथ की? L लेंथ की। इसको बोला A और इसको बोला B। अरे हाँ या ना? ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर से ये रेडियस R, रेडियस, और सेंटर से ये जो वायर दूर है ये D। कितना? आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, सुनो, मुझे पता है तुमसे नहीं होगा, मैं ही करा रहा हूं, पर ध्यान से देना। ठीक है, ध्यान से देखना। इसके 2 मेथड है, एक शॉर्ट करो, एक लॉन्ग। ठीक है, हम दोनों पढ़ेंगे, 2 मिनट में समझेंगे। ध्यान सुनो, ये L क्या है, ये हमको A और B के अक्रॉस बताना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? तुम्हें समझ आ गई? इतनी बात तो समझ आ गई। हम क्या करेंगे, सुनना, यहां से x पे जाएंगे, क्या जाएंगे, और यहां पे एक एलिमेंट काटेंगे dx। क्या काटेंगे? dx। क्यों काटेंगे मैं समझाता हूं। अगर dx काटें और यहां से इसको पकड़ के एक सर्कल बना दें, क्या बना दें, सर्कल। ये देखो ऐसे, फील है? ठीक है, इसको पकड़ के एक सर्कल बना दिया। इस एंगल को मैं बोलता हूं थीटा। क्या बोलता हूं? क्योंकि ऐसे समझाता हूं। अगर आप इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली जहां पे मैंने dx काटा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस तरफ होगी? अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी है ना, देखो, इधर से ऐसे, 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 इधर से, इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, टेंजेंशियली होगी ना। अरे हाँ या ना? अब फील करो, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हुआ, ये वाला, ये एंगल थीटा, तो ये कितना, 90, ये कितना, 90, बोलो, तुम प्राण ले रहे हो मेरे। और ये एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। देखो ध्यान से, ये थीटा, ये कितना एंगल, ये वाला, मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, 90 माइनस थीटा। कैसे, ये थीटा होगा, कैसे, वहां वही जानना है, कैसे ये भी थीटा होगा। क्या, वाह, कौन सा Z? ओ भाई कहाँ पढ़ के आए तुम लोग? ये होता है वो, ये कहाँ, ये देखो ना सर, ये कहाँ 90, भाई? ये 90 वो ऊपर वाला थीटा, तो ये 90 उसके साथ वाला थीटा। एक बात बताओ, अगर मैं एक सीधी लाइन खींचूं यहाँ पे, खींच सकता हूँ? ये थीटा, तो ये कितना, थीटा। हाँ ये थीटा हो सकता है, हाँ, फिर वो पर ये 90 पूरा कितना, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना थीटा, ऐसे आएगा ये। मैं वही बोल रहा था।
कहाँ से आए हो पढ़ के तुम लोग? ठीक है, अच्छा समझ आ गए। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इनके बीच में एंगल कितना है? ई और डी एक्स के बीच में एंगल कितना? थीटा। कितना? थीटा। अरे हाँ या ना? आप सुनो, अगर मैं बात करूं ये साइड की, अगर मैं सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो कितनी होती है? R/2 dB बाय dt। अरे ये होती है नहीं होती है, बट इस बार R हमारे पास नहीं है, वही तो निकालना है। फील करो इस सर्कल का R क्या? ये d, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? d sec थीटा। क्या हो जाएगा? अरे हाँ या ना? sec क्या होता है? sec क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो करना d sec थीटा आ जाएगा। इसका मतलब E = R की जगह क्या पुट करेंगे? d sec थीटा बाई 2। अरे हाँ या ना? तुम्हें आया? ये नहीं चला पता? ये सेक क्यों है? एक और ऑप्शन ये d, ये थीटा। cos क्या होता है? b/h। sec क्या होता है? h/b। अरे हाँ या ना? h/b। ये क्या चीज है? h। और ये क्या चीज है? b। ये क्या चीज है? b। तो हम ऐसे लिख सकते हैं sec थीटा = h/b, यानी h अपॉन d। तो h की वैल्यू क्या आएगी? d sec थीटा, वही तो लिखा है। अरे हाँ या ना? अरे आया नहीं है? या नहीं पता चला अभी भी? बोलो। मैं पूछ रहा हूँ cos थीटा डालने की कहाँ जरूरत पड़ी? ये डालने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे पास क्या गिवन था? d गिवन था, तो तभी तो ये डाला। अगर साइन हो तो p/h आता है, यानी अगर परपेंडिकुलर गिवन हो, h निकालना हो तो साइन का यूज करते हैं। अगर h गिवन हो, हमको क्या निकालना हो? बेस, तो किसका यूज करते हैं? cos का यूज करते हैं। तुम्हें इतना पता होना चाहिए। अगर tan थीटा कब यूज करते हैं? जब परपेंडिकुलर गिवन हो, बेस निकालना हो, या बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर निकालना हो। तो ये सब तो तुम्हें आना चाहिए ना यार। वाह, क्या बोलना? अच्छा अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फार्मूला क्या है? तुम मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। फ्लक्स का फार्मूला बताओ। ये पता चला तुम्हें? कुछ भी नहीं है यार। आर की जगह क्या आ जाएगा? r d sec थीटा। ये नहीं पता चल रहा? अच्छा b0 यहीं देख ले। b0 की वैल्यू क्या है? तो सीधे क्या b0 लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना? तुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बोल। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डी एल। ई की वैल्यू क्या है? डी सेक थीटा अपॉन बी, बी नॉट, डी एल की जगह डी एक्स, और साथ में बेटा ये होता है ई डी एल कॉस थीटा, और साथ में क्या आ गया? कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा और सेक थीटा क्या हो गए? कैंसिल। तो ई की वैल्यू क्या हो गई? d/2 बी नॉट डी एक्स। अरे हाँ या ना? लिमिट मार दे। कहाँ से कहाँ तक? मुझे एक बात बता। अच्छा डी है, कोई बात नहीं। कहाँ से कहाँ तक? यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे L की वैल्यू 0। अगर 0 मान तो एक बार नेगेटिव में -L/2 और एक बार पॉजिटिव में प्लस। अरे हाँ या ना? तो E = dB0/2। x की वैल्यू -L/2 से लेके +L/2। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या? x, और x की वैल्यू क्या बची? -L/2 से लेके +L/2। L/2 -L/2 क्या? L/2 + L/2 क्या बचा? L। क्या बचा? तो EMF की जो वैल्यू आई वो आई dB0L/2। अरे हाँ या ना? यही निकालना था। इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल दिया हमने। अरे पता चला? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? EDA cos थीटा। EDA cos थीटा। हम EDA पढ़ रहे हैं यहाँ पे। B.DA वही होता है बेटा, पर डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस भी लेते हैं ना उसके आगे। जैसे पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? EDL, बट बेसिक फार्मूला है EDL cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट है ना उनके बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस लगता है और टॉर्क वाले में साइन लगता है, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट है। जल्दी उतारो। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, देखो। फील्ड लाइन चेंज हो रही है B0T। मान लो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल रखा। क्या रखा? ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। 2 मीटर इसकी साइड है। कितनी? 2 मीटर। B0T नहीं रखो।
फील्ड लेंथ रख लो 4√3t, कितनी, बी नॉट की वैल्यू 4√3t। अरे हाँ या ना। अच्छा, ये साइड है, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका भी 1 ओम और इसका 2 ओम, इसका 2 ओम। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का? अरे हाँ या ना। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अक्रॉस बी सी। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट ए, क्या फॉर्मूला, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या, 4√3 इंटू टी। अरे हाँ या ना। इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया, अगर ये साइड 2, ये 1, तो इसका मतलब ये भी 1, ये 2, तो ये क्या, √3। अरे हाँ या ना। 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3, ये आ गया √3 इंटू 1/2 इंटू 2। अरे आया 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कटा, तो 4 इंटू 3 क्या, 12t। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, 12t। अरे हाँ या ना। तो ईएमएफ निकाला तो आया d∅/dt, तो ईएमएफ आया 12 वोल्ट। कितना आया, 12 वोल्ट। कितना आया, अरे आया नहीं आया, बट किस में आया, इस पूरे में किस में आया। अच्छा, अब आप बोलोगे सर 12 वोल्ट आया तो करंट निकाल दे, कौन सा बड़ी बात है। करंट क्या, E/R, E कितना 12, R कितना 2 + 1 + क्या 4, तो करंट आई 3 एम्पेयर। कितना आया, तो अब बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा सर 3 एम्पेयर 2 से गुजर रहा है, तो यहां पे मिलेगा 6 वोल्ट। क्या मिलेगा, ऐसे बोलेगा ना, गलत है। पहली बात कैसा है ये, क्योंकि ये वायर सिमेट्री वायर है। कैसे वायर है, तो 4 वोल्ट यहां पे आएगा, 4 वोल्ट यहां पे आएगा और 4 वोल्ट यहां पे आएगा। क्यों आएगा, सुनो सुनो ना। आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो I × R, क्या देख रहे हो, आप कैसे देख रहे हो, सुनो, आप बोल रहे हो 3 × 2 6, 3 × 1 3, आप ऐसे बोल रहे हो। यहां पे आएगा सर 4 वोल्ट, यहां पे 3 वोल्ट और यहां पे 3 वोल्ट। ऐसे ही बोल रहे हो ना यार तुम लोग। अरे हाँ या ना। 4 3 वो कितना हो गया, अरे 4 थोड़ी आएगा यहाँ पे, ये देखो ना 2 × 3 यहाँ 6। तुम ऐसे बोल रहे हो यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऐसे ही बोल रहे हो। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। ये देखो एक्चुअल में कुछ ऐसा बनेगा, सुनना ध्यान से देखो। ये बनेगा 4 वोल्ट, ये बनेगा 4 वोल्ट, ये बनेगा 4 वोल्ट, ये बनेगा 1 ओम 1 ओम और ठीक है। अब सुनो, आप देख रहे हो सीधे IR, क्या देख रहे हो, IR, पर देखते कैसे हैं, क्या E - IR, अरे देखते कैसे हैं, आप देखो E - IR करो, E की वैल्यू 4 माइनस I की वैल्यू क्या 3 और R की वैल्यू यहां पे कितना 2, अरे हाँ या ना, इंटू 2, तो मतलब 4 - 6, ये कितना आया -2। कितना आया, सुनना ध्यान से, यहां पे देखो E - IR करो, 4 माइनस I की वैल्यू 1 × 1, तो 4 - 3 कितना आया 1। अरे हाँ या ना। यहां फिर देखो, यहां पे कितना आएगा 1, कितना आया, प्लस करो सबको, -2 + 1 कितना -1, -1 और 1 0, कितना आया, क्लोज लूप में होता है 0 है, आया ना 0। अरे तुम्हें फील आया। अगर तुम डायरेक्ट ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो इधर आएगा 6, इधर 3, इधर 3, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9 + 3 कितना हो गया 12, तो फिर 0 कहाँ हुआ, क्लोज लूप में कितना होता है, वो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। अरे हाँ या ना। तो इसको ऐसे देखना है, वैसे देखना, यहां तक तो सबका निकल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि आम बच्चा क्या करे, वो बोलेगा 2 ओम 3 से गुजर रहा है तो ये 6 वोल्ट, ये 1 से गुजर रहा है तो 3, ये 1 से गुजर 3, ऐसे करना। तो क्लियर है बात, पक्का। कल पढ़ेंगे हम LR सर्किट। क्या पढ़ेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, RC सर्किट जो पढ़ा है ना हमने कैपेसिटर में, पढ़ के आना, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। कैसे जाएगा, सब ऊपर से जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको।